आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको उसी मुद्दे की ओर ले चल रहा हूं जहां पर मैंने कहा था कि भगवान बुद्ध को वामपंथियों ने और कांग्रेसियों ने और कुछ दूसरे मतावलंबियों ने भी बहुत प्रयास किया कि इन्हें वेद विरोधी सिद्ध कर दें, इन्हें नास्तिक सिद्ध कर दें। नास्तिक मत के रूप में भी उनका नाम आया कि नास्तिक मत का प्रतिपादन इन्होंने किया है, और सनातन धर्म के विरोधी भी सिद्ध कर दें। लेकिन जो प्रमाण है वो ठीक इसके विपरीत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे वे वेद के ज्ञाता थे, मर्मज्ञ थे और बहुत बड़े समर्थक भी थे। वेद के संदेशों को सही अर्थ में वे समझते थे और उसी को कहते थे। वे शुद्ध रूप से सनातन धर्म जो है उसी की स्थापना कर रहे थे। उन्होंने नया कोई भी धर्म नहीं चलाया था। तो जो अभी कुछ लोग बौद्ध धर्म चला रहे हैं, उनको स्वयं बुद्ध ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था उनको समझना चाहिए। बौद्ध धर्म नाम का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म ही चलाया था, उसी को माना था। बाद के उनके शिष्यों ने धीरे धीरे बौद्ध धर्म चलाना शुरू किया। तो खैर, मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि बुद्ध किस तरह से यज्ञ के समर्थक थे। आज मैं आपको बता रहा हूं, सही मायने में वे यज्ञ के समर्थक थे, और जिन्होंने वेद के यज्ञ शब्द का गलत अर्थ निकाल करके समाज का दोहन शोषण शुरू किया था, पशु हिंसा शुरू की थी, भगवान बुद्ध उनके विरुद्ध में निश्चित ही बयान दे रहे थे, और देना भी चाहिए। जिन्होंने वेद के आध्यात्मिक अर्थ को हिंसा के अर्थ में फिर प्रयोग करना शुरू किया धन कमाने के लिए, तो उनके लिए तो आलोचना ही हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग वेद को भी बदनाम कर रहे थे, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कि मैं प्रमाण सहित आऊंगा। तो बौद्ध संप्रदाय के एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है सुत्त निपात, और जिस तरह से गीता का महत्व है सनातन धर्म में, उसी तरह से बौद्ध धर्म में, जो कि अपने को अलग मानता है, धम्म पद का अर्थ है, धम्म पद का महत्व है। धम्म पद तो अपने आप में ही धर्म का पद है। तो जो धर्म के पद की बात कर रहा है, भला वो नास्तिक कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो अब मैं आपको उसी सुत्त निपात के माघ सुत्तम जो अध्याय है, उसके 23वें गाथे का जिक्र कर रहा हूं। तो इसमें यह कह रहे हैं कि यो यजति ते विधम यंज संपदम आराधये दक्षिणे ही ताही। पाली भाषा में है। इसका अर्थ है, सॉरी, एक लाइन और छूट गई है। एवं यजित्वा
समा याच योगो उपपजति ब्रह्मलोकंति ब्रूमेति। अर्थात जो यज्ञ संपदा करे, जो यज्ञ संपदा को 3 प्रकार से यजन करता है यानी पूजा करता है, दक्षिणा पाने वाले की आराधना करता है और याचना करने वाले की अच्छी तरह पूजा करता है, वह ऐसे योग से ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान ने यज्ञ संपदा की भी बात की है, ब्रह्मलोक की भी बात की है। जो सनातन विरोधी होता है वो ब्रह्मलोक की बात क्यों करता भाई? और योग की भी बात की है, ऐसे योग से। और यहाँ यजन पूजा की भी बात की है। दोनों में पूजा विरोधी थे, न योग विरोधी थे, न ब्रह्मलोक विरोधी थे, न यज्ञ विरोधी थे। इससे सिद्ध हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने यज्ञ का समर्थन इसमें किया है, यह सिद्ध हो जाता है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरे प्रमाण की ओर ले चलता हूं। यह सुंदरिक भारद्वाज सुत्तम अध्याय में है, यह सुत्त निपात ग्रंथ के ही सुंदरिक भारद्वाज सुत्तम में है। और यह जो है 9वीं गाथा है। तो इसमें कहा जा रहा है, सच्चेन दंतो दमसा उपेतो वेदंत गु उसित ब्रह्मचर्यो कालेन तमहि हव्यम पविच्छे यो ब्राह्मणो पुण्यपेक्षो यजेथ। अर्थात जो ब्राह्मण पुण्य की कामना से यज्ञ करता है, उसे चाहिए कि वह सच्चे दांत, दम, वेदांति और ब्रह्मचर्य वास का समापन किए मुनि को समयानुसार हव्य प्रदान करे। अब और क्या चाहिए? भगवान बुद्ध ने यहाँ ब्रह्मचर्य का भी समर्थन किया है, यज्ञ का भी समर्थन किया है, ब्राह्मण का भी किया है। भगवान बुद्ध तो मैं आपको बताऊंगा, धम्म पद में तो ब्राह्मण वग्गो नाम का ही एक अध्याय ही है, जिसमें कि वे स्वयं कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। खैर वो ब्राह्मण का अध्याय में अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज यज्ञ का बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण पुण्य की कामना से यज्ञ करता है, उसे क्या क्या करना चाहिए? तो उसे वेदांति को, यहाँ वेदांत का भी समर्थन किया है कि वेदांति को, ब्रह्मचारी को, ऐसे जिन्होंने समन दमन किया है अपनी इंद्रियों को, ऐसे सच्चे मुनि को समयानुसार हव्य प्रदान करना चाहिए, उनको दान देना चाहिए। अब इसके बाद मैं तीसरे प्रमाण की ओर आ रहा हूं। इसी अध्याय का यह 30वां और 31वां गाथा है। इसमें क्या है? सिमंतानम विनेतारम जाति मरण कोविदम मुनिम मौनेय संपन्नम तादिशम यंजमागतम भकुटिम विनयित्वान पण्यजलिका नमस्सथ पूजेथ अन्नपानेन एव इज्जन्ति दक्षिणा। ये 30वीं 31वीं गाथा का है। इसका अर्थ है कि जो वासनाओं का नाश करने वाले हैं, जन्म और मृत्यु के जानकार हैं, जो मौन व्रत संपन्न मुनि हैं, वैसे के यज्ञ में आने पर आंखें नीची करके दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करो, अन्न और पेय से उनकी पूजा करो। इस प्रकार दक्षिणा सफल होती है। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर बताया है कि दक्षिणा कैसे सफल होती है, यज्ञ कैसे सफल होता है। तो
यदि वे यज्ञ विरोधी होते तो ऐसी बात थोड़ी ना बोलते। तो वे कह रहे हैं कि जो वासनाओं का नाश करने वाले हैं, जन्म और मृत्यु के जानकार हैं, ऐसे मुनियों को, जो मौन व्रत धारण किए हुए मुनि हैं, वैसे मुनि यदि यज्ञ में आ जाते हैं तो आप दोनों हाथ जोड़ करके को नमस्कार करें और अन्न और पेय से उनकी पूजा करें, उनको दक्षिणा दें। ऐसे ही करने से दक्षिणा सफल होती है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया है कि यज्ञ कैसे आप करेंगे तो सफल होगा। बिना मतलब का आलतू फालतू तरीके का यज्ञ नहीं करेंगे जिसमें कि पशुओं को मारा जाता है, काटा जाता है। ऐसा यज्ञ नहीं करना है। कैसा यज्ञ करना है उन्होंने स्पष्ट बता दिया। तो यज्ञ समर्थक थे। अब इसके बाद आपको मैं ब्राह्मण धर्मिक सुत्तम नामक अध्याय जो है उसमें ले चलता हूं। सुत्त निपात का यह अध्याय, इसमें जो 12वीं गाथा है वह कहता है, धम्मेन समुदानेत्वा ततो यंजम कप्युम उपठितस्मिं यनस्मिं नासु गावो हनिषुम ते। अर्थात उन्होंने धार्मिक रीति से दान एकत्रित कर यज्ञ का संविधान किया। उस उपस्थित यज्ञ में गौओं की हत्या नहीं की। तो भगवान बुद्ध स्पष्ट बता रहे हैं कि जो पहले पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने भगवान बुद्ध के समय से पहले से ही यज्ञ होते आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, जिद्दी हट्ठी, वे उल्टी गंगा बहाते हैं। वे कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पहले वेद नहीं था, यज्ञ नहीं होते थे, ब्राह्मण नहीं थे, ये सब बाद में सब हुए हैं। तो ऐसे ऐसे भी सनकी लोग हैं। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध स्पष्ट कर रहे हैं कि पहले के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने यज्ञ का संपादन जब किया था तो उसमें गायों की हत्या नहीं की थी और धार्मिक रीति से दान को एकत्रित करके यज्ञ का संविधान किया था, न कि पैसा कमाने के लिए यज्ञ शुरू कर दिया और उसमें पशुओं की हत्या शुरू कर दी। बाद में ऐसा ही लोग करने लगे। इसी का बुद्ध ने खंडन किया था और खंडन कोई भी करेगा, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वह ऐसी चीज़ों का खंडन करेगा ही करेगा, करना ही चाहिए। जो भगवान बुद्ध ने बाद में खंडन किया था उस तरह के लोगों का। अब इसके बाद आपको अगला प्रमाण की ओर ले चलते हैं। अध्याय है शैल सुत्तम। शैल नामक एक ब्राह्मण था, उसी से संवाद में भगवान बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा। क्या कहा? अब देखिए, ये तो बिल्कुल आंख खोल देगा, यह स्पष्ट कर देगा कि भगवान बुद्ध जो है शुद्ध सनातनी थे। अज्ञेहुत मुखा यंज्या सावित्री छंदसो मुखम राजा मुखम मनुस्सानम नदीरम सागरो मुखम। यह जो है शैल सुत्त का 21वीं गाथा है। आप सब जो है इस ग्रंथ में देख सकते हैं। यज्ञों में मुख्य अग्निहोत्र है। बता रहे हैं कि यज्ञों में कौन मुख्य है? अग्निहोत्र जो है मुख्य है। यज्ञ का समर्थन, अग्निहोत्र का समर्थन। फिर कह रहे हैं छंदों में मुख्य कौन है? सावित्री है। स्पष्ट देख लीजिए, सावित्री जो है गायत्री मंत्र का भगवान बुद्ध ने यहाँ पर वर्णन किया है, समर्थन किया है और बताया है कि छंदों में मुख्य जो है सावित्री है और मनुष्यों में मुख्य राजा है, नदियों में मुख्य सागर है। यहाँ पर इस बात को भगवान बुद्ध कह रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से भगवान बुद्ध इस प्रमाण के जरिए हम लोगों की सबकी आंखें, और ये वामपंथी सब जो हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, जिन्होंने भगवान बुद्ध की महिमा को नीचे गिराने की कोशिश की है, और आजकल के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, भूले भटके लोग,
वे लोग जो खिलाफ में बोलते रहते हैं सनातन धर्म के, उनके लिए ये आंखें खोलने वाली बात है। वो देख लें भगवान बुद्ध स्वयं क्या कह रहे हैं सनातन धर्म के समर्थक के रूप में। उन्होंने शुद्ध रूप से सनातन धर्म के वास्तविक चीज को रखा है। अब इसके बाद देखिए, परायण वग्गो कह करके एक अध्याय है, और उसका जो वत्थु गाथा है, उस वत्थु गाथा की यह जो है ये चौथी गाथा है। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, महायज्ञम यजित्वान पुनः पाविसी असमम, अर्थात महायज्ञ करके पुनः आश्रम में प्रवेश किया। तो यहां पर देख लीजिए कैसे भगवान बुद्ध ने महायज्ञ का समर्थन किया है और उसी व्यवस्था का, आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया है। अब इसके बाद हम धम्मपद पर आते हैं। धम्मपद का जो 8वां अध्याय है सहस्रवग्गो, और इस 8वें अध्याय का ये 8वां अध्याय है, और इस 8वें अध्याय का ये 8वीं गाथा है, और कुल धम्मपद की ये 107वीं गाथा है, 107th। और इसमें भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं, इसमें दो हैं, 106 नंबर भी 107 नंबर भी। धम्मपद का 106 और 107 ये दोनों गाथा है, और सहस्रवग्गो का ये 7वां और 8वां ये दोनों है। तो मैं दोनों को बारी बारी से पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। मासे मासे सहस्रेण यो यजेथ सतम समम, एकंच भावितानम मुहूर्तम अपि पूजये। ये 106वां नंबर है इस गाथा का, और ये सहस्रवग्गो का 7वां है। सा एव पूजना सेयो यम चे वस्स सत्तम हुतम। तो इसका अर्थ क्या है, जो महीने महीने 100 वर्ष तक 1000 मुद्राओं से यजन करेगा, और यदि परिशुद्ध मन वाला एक व्यक्ति को मुहूर्त भर भी पूजे, तो 100 वर्ष के हवन से वह पूजा ही श्रेष्ठ है। अर्थात भगवान ने यहां मन की निर्मलता, परिशुद्धता की महत्ता बताई है, और कहा है कि 100 वर्ष तक भी अगर तुम यजन पूजन हवन करते रहोगे और तुम्हारा मन अगर गंदा है तो उसका फल कुछ नहीं है। उससे बढ़िया तो वह है जो कि एक मुहूर्त के लिए ही पूजा करता है शुद्ध मन होकर के। वैसा तो कहे कि तो ऐसा जो है उस 100 वर्ष के हवन पूजा से बढ़िया है। मन की शुद्धि सभी संतों ने, सभी अवतारों ने, सभी ने कहा है कि मन की शुद्धि महत्वपूर्ण है किसी भी कर्मकांडी विधान से, किसी भी अनुष्ठानिक विधान से। यही भगवान बुद्ध यहां भी कह रहे हैं। अब वही देखिए 107 नंबर पर, 106 था, इसके बाद 107 नंबर देखिए, और ये सहस्रवग्गो का ये 8वां था, 8वां है सॉरी, और वो पहले 7वां था। तो इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यो च पस्स सत्तम जंतुम अग्गिम परिचरे वने, एकंच भावितानम मुहूर्तम अपि पूजये, सा एव पूजना सय्यो यम चे वस्सत्तम हुतम। अर्थात जो प्राणी 100 वर्ष तक वन में अग्निहोत्र करे और परिशुद्ध मन वाला एक पुरुष को मुहूर्त भर भी पूजे, तो 100 वर्ष के हवन से वह पूजा ही श्रेष्ठ है। कह रहे हैं कि जो प्राणी, जो व्यक्ति जंगल में जा करके वर्ष भर तक, 100 वर्ष तक भी अगर अग्निहोत्र करता है, उससे अच्छा है कि जो शुद्ध मन का व्यक्ति है वो एक मुहूर्त भर भी पूजा कर ले, तो उस 100 वर्ष के हवन पूजा करने वाले से वह श्रेष्ठ है। ये भगवान बुद्ध स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वास्तव में
यज्ञ क्या है, शुद्ध यज्ञ क्या है, इसकी भगवान ने यहाँ पर महत्ता बताई है। तो इन प्रमाणों के साथ मैं आपको आया था। आप चाहें तो सुत्त निपात से और धम्मपद से इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं कि जो मैंने प्रमाण दिए हैं ये सही हैं अथवा नहीं। भक्तों, यह सुत्त निपात ग्रंथ है, आप इसे देख सकते हैं। तो इसी से मैंने वो ग्रहण किया है और यह धम्मपद है। आप इन दोनों ग्रंथों से देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने कैसे यज्ञ का समर्थन किया है और जो सनातन धर्म के विरोधी हैं अब उनकी भाषा बदल जानी चाहिए, उनको भी ज्ञान हो जाना चाहिए। अगर अज्ञानतावश वे विरोध करते हैं तो, और अगर द्वेषवश विरोध करते हैं तो यह उनके लिए एक हताशा ही है कि वे गलत प्रचार कर रहे हैं, प्रोपागेंडा कर रहे हैं। उसका आने वाले समय में जो है कहीं कोई आधार नहीं रहेगा, कहीं कोई समर्थन नहीं रहेगा। तो झूठे प्रचार को वे बंद कर दें। आज इतना ही। अगली बार मैं जब वीडियो लेकर के आऊँगा तो भगवान बुद्ध ने किस तरह से पुनर्जन्म का समर्थन किया है, जो कि सनातन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, उसको बताऊंगा। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।